हाँ यार, फास्ट तो आराम से ही हो गया। पूरा दिन काम में बिजी था, पता नहीं चला दिन कैसे निकल गया। फास्टिंग इजी है यार, अभी तक तो मुझे ठीक ही लग रहा है। वैसे एक बार देखियो कितना टाइम रह गया। अभी तो सिर्फ 7 मिनट ही हुए हैं। 11 घंटे 50 मिनट और करना है। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. अगर कोई सबसे इफेक्टिव तरीका है शरीर को बीमारियों से बचाने का तो वो है फास्टिंग। पुरुष हो या महिला, बड़े हो या छोटे, अगर आपने कभी फास्टिंग को नहीं आजमाया तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। क्या होता है जब आप फास्टिंग करते हैं, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का क्या टेक है फास्टिंग के बारे में, मेरा पर्सनल फास्टिंग रूटीन क्या है उपवास का सही तरीका या कहा जाए प्रैक्टिकल तरीका। इस वीडियो के एंड तक आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। फास्टिंग की बात करो तो ज्यादातर लोग डर ही जाते हैं। उपवास और भूखमरी में जमीन आसमान का फर्क है। फास्टिंग इंटेंशनल होती है जबकि स्टारवेशन फोर्स्ड की जाती है। भूखमरी में लोगों को कुछ पता नहीं होता कि उन्हें खाना कब और कहां से मिलेगा। ये जनरली अकाल पड़ने पे होता है। उपवास में खुद की इच्छा से खाने से दूर रहते हैं, एक पर्पस के साथ कि बॉडी को अंदर से हील करना है। बस यही स्टेट ऑफ माइंड फास्टिंग को हेल्दी बनाती है। उपवास सदियों से ही अलग अलग कल्चर्स में हेल्थ और स्पिरिचुअल रीजंस के लिए प्रैक्टिस किया जाता रहा है। मुसलमान भाई रमजान के पवित्र महीने में उपवास रखते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले नवरात्रि में फास्ट करते हैं। बौद्ध भिक्षु दोपहर के बाद खाना नहीं खाते। फास्टिंग नेचुरल है। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी भूख बहुत कम हो जाती है। ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। लेकिन आप फास्ट क्यों रखो, क्या ये नॉर्मल है? दरअसल हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहना नॉर्मल नहीं है। फास्टिंग एक ऐसी चीज है जहां मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों ही एक दूसरे से सहमत हैं। दोनों के ही अनुसार फास्टिंग के लाजवाब बेनिफिट्स हैं जिससे शरीर अंदर से साफ हो जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथ बताते हैं कि जब हम उपवास रखते हैं तो शरीर की छोटी से छोटी नाड़ियां साफ होने लगती हैं। इस बात का प्रूफ आपको रोज सुबह सोकर उठने के बाद मिलता है। स्लीप एक फास्टेड स्टेट ही तो है। आयुर्वेद के अनुसार लंघनम परम औषधम, मतलब चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर फास्टिंग सही तरीके से की जाए तो आपको उससे आराम जरूर मिलेगा। मॉडर्न साइंस ने भी काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद यही निष्कर्ष निकाला है कि फास्टिंग शरीर को सेलुलर लेवल तक डिटॉक्सिफाई कर देती है। 2016 में जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट को ऑटोफेजी के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ऑटोफेजी वो प्रोसेस है जिससे बॉडी अपने अंदर के बीमार सेल्स को खत्म करने लगती है, और ये फास्टेड स्टेट में होता है जब सिर्फ हेल्दी सेल्स ही सरवाइव कर पाते हैं, जबकि कैंसरस, सिस्ट्स, ट्यूमर और बाकी अनहेल्दी सेल्स खत्म होने लगते हैं। फास्टिंग सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं बल्कि डे टू डे भी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेट लॉस, इम्प्रूव डाइजेशन, ग्लोइंग स्किन, लंबे घने बाल और बेटर ब्रेन पावर। एक लाइन में कहूँ तो ये अल्टीमेट डिटॉक्स है जो आपकी बॉडी को चाहिए। फास्टिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हम भूल गए हैं। कितने ही ग्रेट लोगों ने फास्टिंग को सबसे इफेक्टिव मेडिसिन बताया है। वैसे अगर फास्टिंग इतनी इफेक्टिव है तो क्यों लोग इससे डरते हैं? क्यों ऐसा जनरल परसेप्शन है कि फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? इसका कारण ये है कि बड़ी बड़ी फूड कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हमारा ब्रेन वॉश किया है। फास्टिंग बिजनेस के लिए तो खराब ही है ना। इनका जंक फूड कौन खाएगा अगर लोग फास्ट करने पे आ गए? दवाइयाँ कौन खरीदेगा अगर लोगों ने फास्टिंग से ही बीमारियां ठीक कर ली? एक मिनट के लिए सोच के देखिए। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज फास्टिंग को लेकर इतने मिथ सुनने को मिलते हैं। लोगों को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म कम नहीं बल्कि बढ़ता है। एक स्टडी के मुताबिक 4 दिन की फास्टिंग से बेसल मेटाबॉलिक रेट 12% बढ़ गया। एक और स्टडी में 22 दिन की ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में BMR रेट में कोई कमी नहीं आई। इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा।
एक और कॉमन मिथ है कि फास्टिंग से मसल कम हो जाएगा। स्टडीज से ये पता चलता है कि फास्टिंग से बॉडी तब तक मसल रिड्यूस नहीं करती जब तक कि बॉडी का फैट एक्सेसिवली कम ना हो जाए। मतलब अनलेस आप सुपर स्किनी हो, आपको मसल लॉस के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट फास्टिंग से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत जल्दी बढ़ता है। एक स्टडी के मुताबिक 3 दिन फास्ट करने से HGH हार्मोन 300% बढ़ गया। ज्यादा HGH का मतलब कम बॉडी फैट और ज्यादा मसल। लेकिन क्या बॉडी का एनर्जी लेवल फास्टिंग से कम नहीं होता? एक्चुअली इंक्रीज होता है। एक स्टडी में पता चला कि 3.5 दिन फास्टिंग से भी एथलीट्स की मेजरमेंट्स, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं जो सुबह बिना कुछ खाए वर्कआउट करना पसंद करते हैं। चलो अब ये तो समझ आ गया कि फास्टिंग फायदेमंद है। अब ये देखते हैं कि फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है, या कहूँ प्रैक्टिकल तरीका क्या है। फास्टिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं और आप वही चूज करो जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। सबसे आसान है कि एक दिन के लिए रोटी और चावल को बाकी ग्रेन्स जैसे कि बेसन, रागी, बाजरा या साबूदाना से रिप्लेस कर दो। इसे प्रॉपर फास्ट नहीं कहेंगे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत रेस्ट मिलता है। फिर आप एक पूरा दिन सॉल्टलेस डाइट पे रह सकते हो। बीपी, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल है। एक और तरीका है कि जानबूझ के डिनर स्किप कर दो। इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि 2 ग्रेन मील स्किप कर दो और उसकी जगह फ्रूट्स, सूप्स वगैरह ले सकते हो। फिर आप पूरा दिन बिना अनाज के सिर्फ फ्रूट्स, सूप्स, हर्बल टीज और वेजिटेबल्स के साथ रह सकते हो। फिर लगे तो सिर्फ पानी पे पूरा दिन निकाल सकते हो। फाइनली ड्राई फास्टिंग 1 से 2 दिन बस ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ सकते हो। आयुर्वेद की माने तो हम 21 दिन तक फास्टिंग कर सकते हैं बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के, लेकिन ये गाइडेंस के अंडर होना चाहिए। आप किसी भी तरह का फास्ट क्यों ना करो, सबसे पहली चीज ये है कि स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट की तरह ना फील हो, बल्कि इस बात की सेटिस्फेक्शन रहे कि आप अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दे रहे हो और आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस अंदर से रिपेयर कर रही है। जैसे फास्टिंग सही तरीके से करना ज़रूरी है, उसी तरह से फास्ट को सही तरीके से ब्रेक भी करना इम्पॉर्टेंट है। लेमन हनी वाटर या किसी फ्रूट से फास्ट तोड़ना चाहिए। आपका जब मन करे आप तब फास्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान दिन होता है एकादशी का दिन, जिसे हमारे कल्चर में फास्टिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता रहा है। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं, बल्कि प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी होती है कि फूड क्रेविंग्स नेचुरली कम हो जाती हैं। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स एकादशी फास्ट में ज़्यादा होते हैं। इस महीने एकादशी कब है, इसके लिए बस गूगल सर्च कर लो। लंबे फास्ट रखना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से समझ कर रखना चाहिए। अगर आप 14 साल से छोटे हो, प्रेग्नेंट हो या बीपी के पेशेंट हो तो फास्टिंग अवॉइड करो। मैंने अपनी डाइट को इस हिसाब से रखा है कि सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाता और बाकी कभी कभी पूरा दिन फास्ट रख लेता हूँ। सच कहूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं खुद को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और फिजिकली ज़्यादा फिट महसूस करता हूँ। मुझे अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और फोकस लेवल में भी इम्प्रूवमेंट दिखी है। बाकी मैं रोज सुबह बिना कुछ खाए वर्कआउट करता हूँ। अब बात करते हैं 4 ऐसे टिप्स की जिसकी वजह से आपको फास्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहला, गर्म पानी पियो जब भी आपको थोड़ी भूख लगे। दूसरा, भूख वेव्स की तरह है, मतलब अगर आप रोज डिनर 7 बजे करते हो तो 7 बजे ही भूख लगेगी। अगर उस टाइम कुछ ना खाया तो 7:30-8 बजे तक भूख खत्म हो जाएगी। तीसरा, अपनी बॉडी को 1 महीना दो फास्टिंग के यूज टू होने में, उसके बाद तो आपके लिए फास्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। फाइनली और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि छोटे छोटे स्टेप्स लो। कोई ज़रूरत नहीं है एक बार में ही लंबा फास्ट करने की। दोस्तों, कभी कभी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कुछ खाने में नहीं बल्कि खाने से दूर रहने में होता है। सोचो आपको साल में 365 दिन ऑफिस जाना पड़े, यही हालत हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। फास्टिंग सिंपल है, फ्री है और मिरेकुलसली बेनिफिट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कहोगे फास्टिंग करने के बाद। क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी? अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके बाल खराब हो रहे हैं तो आपको फास्टिंग करनी चाहिए। एक और चीज़ जो ट्राई कर सकते हो वो है मामा अर्थ का ब्रिंग आंवला हेयर मास्क। अगर पैक घुमा के देखो तो आप पाएंगे कि इस प्रोडक्ट में ना तो सल्फेट, ना पैराबेंस, ना EDTAs, ना सिलिकॉन्स और ना ही आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कलर्स हैं। सेफ केमिकल्स के साथ इसमें भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी, मेथी और नीम के नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं। जो इसमें ऑयल डाला है उसे भी ट्रेडिशनल शीर पाक प्रोसेस से बनाया गया है, जिसमें दूध में हर्ब्स को बॉईल करते हैं। मामा अर्थ का ये प्रोडक्ट बना है भारत में।
ये मेन और वुमेन सभी हेयर टाइप्स के लिए इंक्लूडिंग कर्ली हेयर यूज किया जा सकता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे अप्लाई करें, थोड़ी देर लगा रहने दें और फिर एक नेचुरल शैम्पू के साथ धो दें। हफ्ते में 1 से 2 बार काफी है। मामा अर्थ का ब्रिंग आंवला हेयर मास्क खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।